यूपी के गोंडा से एक फिर से भयानक तस्वीर सामने आ रही है। रेल हादसे की ऐसी भयानक तस्वीर जिसको देखकर फिर से रूह कांपने लगता है। रेल हादसे की ये जो तस्वीरें हैं और ये जो रेल हादसे के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ताजा तरीन मामला गोंडा से सामने आया है। गोंडा में एक और रेल हादसा होता है। रेल हादसा इतना भयानक है जिसकी तस्वीरें रूह कपा दे रही हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो अपने गंतव्य की तरफ पहुंचती, अपने मंजिल की तरफ पहुंचती, उससे पहले ही एसी के 3 डिब्बे समेत 15 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। पटरी से ये जो बोगियां उतरी हैं उनका फासला काफी अधिक है। कई डिब्बे पटरियों से उतर गए हैं और पटरी से बोगी की दूरी जो बताई जा रही है वो 100 मीटर की दूरी बताई जा रही है। इतने में बोगियां जो है वो पलटी लगातार तस्वीरों में दिख रहा है। एसी कोच के कई डिब्बे जो है वो पटरी से उतरे और जो यात्रीगण है वो खिड़कियां तोड़कर, शीशे तोड़कर यात्रीगण बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो तस्वीरों में लगातार नजर आ रहा है। हादसे की विचलित तस्वीरें जो हैं वो डरा रही हैं, इसलिए क्योंकि हमारे और अपने कहीं ना कहीं जो सफ़र करते हैं सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ और सबसे अच्छा साधन यात्रा के लिए माना जाता है वो रेल यात्रा माना जाता है। हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को दिन भर ढोने और उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम रेल करता है। लेकिन रेल की ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रेल हादसे की ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, वो गरीबों को बहुत ज़्यादा चिंतित करती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि गरीबों के आने जाने का सबसे सस्ता और सुलभ और टिकाऊ साधन रेल है। लेकिन रेल के हादसे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि अब तक 2 यात्री जो हैं उनके पैर कट जाने की और कम से कम 4 यात्रियों के मरने की खबर सामने आ रही है। हादसा बहुत भयानक है और एक तस्वीर ऐसी भी नजर आई जिसमें जो हादसे में घायल हुआ शख्स है उसको चारपाई से उठाकर उनके जो तीमानदार हैं ले जाते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चिंता पैदा करती हैं। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत और करीब 20 से 25 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। 2 यात्रियों के पैर कटे होने की भी जानकारी सामने आ रही है। जो घायल यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो यात्री घायल हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो एसी कोच की बताई जा रही है, क्योंकि एसी कोच का डिब्बा जो है वो आगे की तरफ था और एसी कोच का डब्बा जो है वो ज़्यादा पलटा है, इसलिए एसी कोच के जो यात्री हैं उनके घायल होने की खबर ज़्यादा सामने आ रही है। ट्रेन में जो सवार यात्री थे उनका कहना है कि गोंडा से 20 किलोमीटर की दूरी पर करीब 2:30 बजे के आसपास ये जो हादसा है वो देखने को मिला। यहाँ से मनकापुर स्टेशन जो है वो 5 किलोमीटर दूर है और जो यात्री हैं उन्होंने बताया कि 3 बोगी पलटी है, लेकिन तस्वीरें और जो आर्टिकल हैं और जो तमाम सोशल साइट हैं उन पर 15 बोगियां पलट जाने तक की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अफसरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये कहा जा रहा है कि जो राहत सामग्री है, राहत का जो काम है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और जो तमाम सुविधाएं पहुंचानी जानी है वो बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और युद्ध स्तर पर ऐसा काम हो रहा है कि जो घायल लोग हैं वो अपने अपने परिजनों को चारपाई पर उठाकर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए दैनिक भास्कर की है। अब ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। ट्रेन की संख्या क्रमांक 15904 जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसे की भयानक तस्वीर जो अब सामने आ रही है वो लोगों के बीच में चिंता का विषय बन रही है। बहुत सारे लोग घबरा भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो ये जो हादसा हुआ है ये मनकापुर स्टेशन पहुंचने के 5 किलोमीटर पहले ही हुआ है। अयोध्या से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है और लखनऊ से इसकी दूरी 130 किलोमीटर बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि इन सभी जो घटना हुआ है इसके लिए जांच की जाएगी और ये जानने और समझने की कोशिश की जाएगी कि ये सब क्यों हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से
गोंडा में ये जो पूरी रेल दुर्घटना हुई है उस पर दुख जताते हुए उन्होंने सोशल साइट एक्स पर क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते चलते हैं। ये बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्य जो है वो शुरू कर चुके हैं। इस तरीके की बात वो सोशल साइट एक्स पर लिखते हैं और जो घायल लोग हैं उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब ये है पूरी घटना। अब इस पूरी घटना पर लोग जो है वो बड़ा आक्रोश जता रहे हैं क्योंकि लगातार सोशल साइट एक्स पर अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेता और अधिकारी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इस बड़े रेल हादसे पर किसी की चुप्पी जो है वो टूट ही नहीं रही है। इस तरीके से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि रेल हादसा आखिर कब थमेगा। बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ये ट्रेन वो ट्रेन की बात करने वाली सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि जो आम इंसान के चलने का साधन है ट्रेन, जो सबसे सस्ता है, उस पर इस तरीके की दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। हम लगातार आपको खबरें करके बताते रहते हैं कि किस तरीके से अभी आप कंचनजंगा की वो जो तस्वीरें हैं, भयानक तस्वीरें जो आपने देखा होगा कि कैसे किस तरीके का रेल हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर अभी जहन से उतर ही रही थी तब तक दूसरा रेल हादसा हो जाता है, तीसरा रेल हादसा हो जाता है और 1 सालों में हादसे की झड़ी लगी हुई है। इसलिए लोग अब कहीं ना कहीं सफर करने से पहले घबरा भी रहे हैं। गुरुवार को ये ट्रेन हादसा 11:29 पर चंडीगढ़ से ट्रेन जब रवाना होती है उसके बाद ये सारा कुछ देखने को मिलता है। गुरुवार दोपहर झिलाही स्टेशन के पास ट्रेन पलट जाती है। ट्रेन में सवार एक यात्री बताते हैं कि गोंडा से 20 किलोमीटर दूरी पर जब ट्रेन का ये सब हादसा होता है, मनकापुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर वो इलाका है जहां पर ये सब कुछ हुआ है और भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के चीख पुकार की तस्वीरें, अपनों को ढूंढने की जो परेशानी, जो चिंता है, ये सब कुछ जो है वो तस्वीर में दिख रहा है। अब इस तरीके के रेल हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अश्विनी वैष्णव की इस तरीके से चुप्पी, जो अपने जन्मदिन पर तो महोत्सव मनाते नजर आते हैं, खुशियां मनाते नजर आते हैं, लेकिन इस तरीके के हादसे पर वो क्या कहेंगे, ये एक सवाल लगातार सोशल साइट एक्स पर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस तरीके के हादसे पर भी कुछ कहना चाहेंगे। जब इससे पहले रेल हादसा हुआ था तो 2 डमी ट्रेन लेकर वो बता रहे थे कि कैसे कवच काम करता है, कैसे एक ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन आती है और बीच में जो है वो कवच इस तरीके से काम करेगा कि ट्रेन हादसा रुक जाएगा। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपने कवच वाला पैटर्न बताया था, जो आपने कवच वाला स्कीम बताया था, वो कहाँ गया। इस तरीके के रेल हादसे क्यों हो रहे हैं और इस तरीके के रेल हादसे लगातार होते रहे फिर भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को क्यों बनाया गया और लगातार लोग सोशल मीडिया पर उनको रेल मंत्री कहकर संबोधित कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके ट्विटर पर आप जाकर देखेंगे, सोशल साइट एक्स पर जाकर जब आप उनके ट्वीट्स को देखेंगे तो वो हर मुद्दे पर बात करते हैं। बतौर रेल मंत्री वो हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन कभी रेल की बात नहीं करते कि रेल में जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी होती है, जो साफ सफाई की परेशानी होती है, कैसे बोरे की तरह ढूस कर यात्री एक बोगी में कितने भीषण परेशानियों में लगातार जो यात्री हैं वो सवारी करते हैं, इस पर अश्विनी वैष्णव कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन जो और मुद्दे हैं उस पर वो बोलते नजर आते हैं, वो तमाम चीज़ों पर बधाई देते नजर आते हैं, लेकिन रेल हादसे पर उनकी जो चुप्पी है वो टूटने का नाम ही नहीं लेती। आज उनका जन्मदिन भी है तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके जन्मदिन की उनको बधाई दूं या उनसे वो सवाल करूं उन तमाम लोगों की जिनकी जानें चली गई। हम एक आम इंसान हैं और हम सभी ये जानते हैं कि कितनी मजबूरी में एक आम इंसान सफ़र करता है, कितनी पीड़ा, कितने कष्ट में वो एक बोगी में इतनी भीषण गर्मी में भर कर जाता है, किस तरीके से बाथरूम में बैठ कर जाता है, आने जाने के रास्ते पर चटाई बिछाकर बैठ कर जाता है। इतनी तमाम पीड़ा, इतनी तमाम परेशानियों के बाद भी वो रेल की यात्रा इसलिए करता है क्योंकि रेल की यात्रा सबसे सस्ती मानी जाती है और गरीबों के लिए ये माना जाता है कि हार्ट बीट है रेल। और रेल पर इस तरीके के हादसे से बड़ा अब डर सा लगने लगा है क्योंकि ये जो झड़ी है वो कमी नहीं हो रही, हादसे जो है वो कमी नहीं हो रहे। आप इस रेल हादसे के लिए क्या सवाल करना चाहेंगे अश्विनी वैष्णव जी से, आपके क्या सवाल होंगे? बाकी इस तरीके के रेल हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। लेकिन पिछली बार जो रेल हादसा हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जो संख्या है, जो काम करने वाले लोको पायलट्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। अब इस तरीके के हादसे दोबारा नहीं होंगे क्योंकि
लोको पायलट की भर्ती लगातार युद्ध स्तर पर की जा रही है और सब सारे खाली पदों को भर लिया जाएगा, लेकिन खाली पद अभी जस के तस बने हुए हैं। वैकेंसी आई तो है, लेकिन उसका पेपर हो जाएगा और पेपर लीक नहीं होगा और पेपर सब कुछ सही तरीके से होकर उनको न जाने कब भर्ती दी जाएगी और इस तरीके की घटना न जाने कब रुकेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।